आपको कई बार ऐसा लगेगा अरे अभी एग्जाम तो है नहीं ना, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूं। और जो सिंसियर बच्चा होता है उसका मेजोरिटी हो जाता है और वो अच्छे एप्टीट्यूड से अपने एग्जाम को देने की तैयारी कर रहा है। आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। मैं बार बार इस चीजों को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि कोई कह रहा हो मेरी 3rd रैंक आ गई या 4th रैंक आ गई, तो भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा, भीड़ से निकल जाओ। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब जेई मेंस का एग्जाम होता है या जेई एडवांस का एग्जाम होता है, उससे पहले कुछ रोंदड़ू बच्चे आ जाते हैं, है ना। रोंदड़ू बच्चे क्या होते हैं, जो सिर्फ रो रहे होते हैं, सर ये दिक्कत हो गई, सर वो दिक्कत हो गई, सर ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। ये एक्चुअली में पता है कौन से बच्चे होते हैं, वो यही होते हैं जो क्लास के बाद सिर्फ चैटिंग में लगे पड़े हैं। हाँ, और जो सिंसियर बच्चा होता है उसका मेजोरिटी हो जाता है और वो अच्छे एप्टीट्यूड से अपने एग्जाम को देने की तैयारी कर रहा होता है। तो जितने भी सीरियस बच्चे मेरे को यहां पर सुन रहे हैं, ये 2 साल की जर्नी हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। आपको कई बार ऐसा लगेगा अरे अभी एग्जाम तो है नहीं ना, तो अभी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता हूं। ठीक है, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इस पूरी जर्नी में ना बेटा, इस पूरी जर्नी में आपके साथ कहीं ना कहीं 10 से 12 लाख लोग, हर साल वेरी करता है, लेकिन आप नोटिस करना 12 लाख लोग यहां पर दौड़ना स्टार्ट करेंगे। फिर मैं स्टार्ट करूंगा होमवर्क के क्वेश्चन से। ठीक है, 12 लाख लोगों के साथ आपको कंपीट करना है। और वैसे अगर एनआईटीज की सीट वीट मिला ले तो आप ये कह सकते हो 50,000 तक की भी अगर आपको अंडर रैंक आ जाती है, ठीक है, ये आपके लिए थ्रेशोल्ड है। मतलब मिनिमम अगर आप 50K की रैंक तक पहुंच जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा। और अगर आप टॉप 10,000 के अंदर अगर आप पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो आपको आईआईटी में एक सीट मिल जाएगी। अगर आप टॉप 5,000 में है तो आपको एक अच्छी ब्रांच सीएस अगर आपको लेनी है, टॉप 3,000 में अगर आप बोले, ठीक है, 3,000 के अंदर अगर आप हैं, ठीक है, 3,000 भी नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो 2,000 के अंदर ही खत्म हो रही है आजकल। ठीक है, 2,000 के अराउंड अगर आप हैं तो आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। ठीक है, आईआईटी के टैग के साथ कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। अभी आप सभी लोगों की रैंक पता है क्या है? सभी लोग, भले ही वो कितना भी तेज बच्चा हो और भले ही वो कितना भी वीक बच्चा हो, आप सभी लोगों की इनिशियल रैंक यही है। मेरी इस बात को देखो, मैं बार बार आप लोगों को जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां तो मैं आपको समझाऊंगा ही, लेकिन मैं बार बार इस चीजों को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी सारी एनर्जी इस बैच में सिर्फ कंटेंट के ऊपर जाए। ठीक है, बट यस, आपको बार बार डायरेक्ट करना भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी आप सभी लोगों की, किसी कोई कह रहा हो मेरी 3rd रैंक आ गई या 4th रैंक आ गई, तो भाई वेरी गुड, बहुत अच्छा, भीड़ से निकल जाओ। ठीक है, अभी आप सभी लोगों की रैंक 12 लाख के आसपास है। अब यहां से जो ऊपर का लैडर है, कितना ऊपर आपको जाना है, ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, बेसिक चीजों पर। कई बच्चे ये चीज वो चीज ये चीज वो चीज अभी भी लगे हुए हैं। मैं आपके क्लास के कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतने साल ऑनलाइन पढ़ाने के बाद मुझे अब ये रियलाइज हो गया है कि कुछ एक सेगमेंट है जिसको कभी कोई सुधार नहीं सकता, उसको समझा नहीं सकता। ठीक है, वो हर साल रहेगा, लेकिन यस, मेरी कोशिश ये हो सकती है कि उस पोर्शन को मैं कम करूं, उसमें भी कुछ सेंसिबल बच्चे होते हैं, शायद वो समझ जाएं इस बात को। अब आप सारे लोग यहां से मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। अब कई बच्चे क्या होंगे ना, बीच में ही यहां पर आके रुक गए, अब उनकी रैंक आ गई 5 लाख। अब वो क्या कहेंगे, सर मैंने ना पूरा पढ़ा, ठीक है, मैंने पूरा पढ़ा और मेरी रैंक आ गई 5 लाख। मैंने कहा बेटा अगर नहीं पढ़ा होता ना 2 साल तो ये रहती। समझ, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें ऊपर लेके जा रही है। नो डाउट इसमें आपके एरर्स का भी एक रेंज ऑफ रैंक है। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप की मेहनत कर रहे हो तो आपको यह बताया जा सकता है भाई इस पर्टिकुलर टाइप की मेहनत से तेरी 4 या 5 लाख के आसपास रैंक आएगी। फिक्स नहीं, एक रेंज मिल जाती है। कोई बच्चे और मेहनत करेंगे और लगन के साथ पढ़ेंगे तो ये और ऊपर जाएंगे, हो सकता है वो 1 लाख रैंक तक आ जाए। फिर वो बोले कि सर मैंने मेहनत तो करी, ध्यान से सुनना, मैंने मेहनत तो करी लेकिन मेरी रैंक सर अभी तो 1 लाख ही रहेगी, मुझे कुछ मिला नहीं। ठीक है, फिर बात आएगी कि आपने यहां से यहां तक करा, अगर आप मेहनत और अच्छे से करते या अपनी कमियों को और अच्छे से देखते तो आप और ऊपर जाते। नहीं करते, इतनी भी मेहनत नहीं करते तो आप यहां होते। या आपको शायद होता क्या है कि जो आपको मिल जाता है वो आपको हमेशा कम लगता है, लेकिन आप ये देखिए कि आप कहां से कहां आए हैं और अगर और ऊपर जाना था तो इसका भी एक रास्ता है, इसका भी एक रास्ता है। कई बच्चे अपनी बहुत अच्छे से एनर्जी लगाते हैं और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस जोन से अंदर चले जाते हैं। उनको फर्स्ट जेई मेंस 1 जब उनका जनवरी में होता है, उनको आसानी से 96 परसेंटाइल के आसपास या प्लस अगर आप देखें, अगर आप ला रहे हैं तो आसानी से एक एनआईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल जाता है 12वीं के साथ। सेकेंड अटेम्प्ट में वो और इंप्रूव करके और अच्छी रैंक और एडवांस के लिए हमारे पास तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है, आप लोग बाद में जाके क्वेश्चन करोगे कि सर पूरा पढ़ने के बाद मैं यहां क्यों हूं। इसमें 2 नजरिए हैं। आपने पूरा पढ़ा लेकिन अगर आप और अच्छे से पढ़ते तो और ऊपर जाते, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप यहां से यहां उड़ रहे हो, ये वाली चीज आपने बिल्कुल भी निगलेक्ट कर दी। नहीं पढ़ते तो यहां आते। अब बात है कि सर मैंने पढ़ा है तो यहां पर आए, अगर आप और अच्छे से पढ़ते तो आप और ऊपर जाते। ठीक है, आप कहां क्लाइंब करके जाना चाहते हैं उसकी कुछ स्ट्रगल्स हैं।
उसके लिए कुछ मेहनत चाहिए, उसके लिए कुछ डिसिप्लिन चाहिए। अगर आप वो नहीं करेंगे ना बेटा, तो मेरे पढ़ाने या किसी के भी पढ़ाने या ना पढ़ाने से आप एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ रैंक्स में रह जाते हैं। ठीक है, मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि 20% मेरा कंट्रीब्यूशन है। मैं आपको कंटेंट सही से समझाने की कोशिश करूंगा, रेलिवेंट चीजें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको बहुत जगह पर जाके किताबों को रेफर करने की जरूरत नहीं है। आप लेक्चर नोट्स को रेफर करेंगे तो आपको काफी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एडिशनल चीजें दुनिया में हमेशा रहेंगी। कोई भी टीचर का अगर आप लेक्चर उठाएंगे, आप उस एक लेक्चर को देखने के बाद दुनिया के सारे सवाल नहीं लगा सकते। कई सवाल कुछ नई नई चीजें सिखाते हैं, लेकिन यस, लेक्चर आपको इसके लिए तैयार करता है कि कोई भी नया सवाल हो तो उसकी बेसिक चीजें आपको पता हो, और वो प्रैक्टिस के साथ आप सारे लोग बना पाए। थम्स अप करिएगा अगर आपको मेरी बात समझ आई तो। ठीक है, मेरे लेक्चर्स आपको इतनी इंफॉर्मेशन देंगे कि आप टफ से टफ सवाल को भी ये देख सकोगे कि यार इसमें ये चीजें यूज होती हैं। अब उसकी आप प्रैक्टिस अगर आप उस टाइप के सवाल की करते चले जाओगे तो वो सवाल भी आपको आसान लगने लगेंगे। ये प्रोसेस है। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ना इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। उनको ये लग रहा है मैं 50,000 रैंक तो ले आऊंगा। वो एक्सपेक्ट यहां से सोच रहे हैं कि मेरे को 50,000 से ऊपर जाना है। रियलिटी है बेटा, अभी तुम 12 लाख पर हो, और जब तुम सोच रहे हो कि भाई मैं तो 10-20 हजार रैंक तो ऊपर ले आऊंगा, तू 10 लाख तक ही पहुंचा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपने किस चीज को सिलेक्ट किया है। जिस चीज का आप एग्जाम देने जा रहे हैं बेटा, मैं ये कहूंगा कि वो आपका बहुत बड़ा पेशेंस एंड डिसिप्लिन मांगता है, बहुत बड़ा। ठीक है, आपको कई प्रकार के डाउट, कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शन इस पूरे रास्ते में आएंगे। अभी तो 11वीं की शुरुआत है, अभी देखना मिड में आना। आपको चैट में फिल रहेगा इधर उधर की बकवास, लेकिन मैं इतना इम्यून हो चुका हूं कि मैं उनको डिस्कार्ड करता चलूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर मैं आपको साथ लगा हूं, मेहनत कर रहा हूं, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छे बच्चों की तरफ कि भाई उनका नुकसान ना हो। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक अच्छा बच्चा बने। अगर आपको चाहिए कि मैं आप पर फोकस करूं, तो आपको अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा। अच्छा बच्चा इज नॉट हु इज स्कोरिंग गुड। अच्छा बच्चा फॉर मी इज दैट जो डिसिप्लिन्ड वे में लेक्चर्स को देख रहा है। समझ रहे हैं? तो प्लीज इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप पूरे बैच की रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा कि आफ्टर द क्लास आप रेलिवेंट चीजों पर बात करें। आप बात करें लेकिन रेलिवेंट चीजों पर बात करें। क्लियर?